नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, इनोवेट प्रोस्थेटिक्स एंड आर्टिफिशियल लिम्ब क्लिनिक जयपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलिकॉन हैंड प्रोस्थेसिस के बारे में। इसमें क्या होता है? सिलिकॉन हैंड प्रोस्थेसिस का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं या मरीज़ होते हैं जिनका हाथ की उंगली या तीनों उंगली या पूरा हाथ यहाँ से पोंछे से या अंगूठा दुर्घटनावश किसी मशीन में आ जाता है या एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, उनमें कट जाता है। तो उस कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे डिसेबल मित्र होते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में रिकवरी के बाद में एक ही हेजिटेशन, तनाव और डिप्रेशन आ जाता है। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कहीं उनको बाहर जाना होता है तो वो अपनी कटी हुई जो उंगली होती है उसको छुपाने के लिए उन्हें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। 3 उंगली कट गई तो पूरा हाथ छुपा के रखते हैं। हाथ नहीं है तो इन सब चीज़ों में उन्हें बाहर जाना, बाहर घूमना, लोगों से मिलना जुड़ना, समाज के अंदर एक्टिविटी सब उनकी बाधित हो जाती है। वो बहुत कम जाना पसंद करते हैं, लोगों से मेल मिलाप भी धीरे धीरे कम कर देते हैं। अब चूँकि अभी जो मेडिकल प्रोफेशनल है, मेडिकल जो प्रोफेशन है, वो काफ़ी आगे पहुंच चुका है और ऐसी कंडीशन जिसमें हाथ की उंगली या 2-3 उंगली या आधा हाथ या पोंछे से पूरा हाथ अगर या एम्पुटेशन हो जाता है, कट जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम उस चीज़ को रिहेबिलेट कर सकते हैं। अब लोगों के मन में आता है कि रिहेबिलेट कैसे कर सकते हैं? मतलब ये है कि हम आर्टिफिशियल सिलिकॉन प्रोस्थेसिस के ज़रिए आर्टिफिशियल सिलिकॉन की उंगली, तीनों उंगली, पूरा हाथ बना सकते हैं, जो कि हमारे पेशेंट्स को कलर मैच करके ये बनता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पेशेंट को आता है कि बन जाता है तो कलर कहाँ से आएगा? तो आपके हाथ का जो ये कलर होता है, इधर से ये जो कलर होता है, ये जो कलर होता है, और इधर से हाथ का आपका ये जो कलर होता है, ये सिलिकॉन प्रोस्थेसिस के अंदर मैच हो जाता है और देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। कैसे? मान लीजिए आपकी उंगली कट जाती है तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग ये आर्टिफिशियल उंगली डिज़ाइन कर सकते हैं। सिलिकॉन प्रोस्थेसिस इसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये अपने आप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसको लगाने के लिए सिंपल मेथड है, उंगली बनती है, कलर आपका उंगली से मैच हो जाता है। दोनों तरफ हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंट कलर आता है, यानी जैसे आपके हाथ की उंगली होती है वैसे ही आपका इसका कलर तब से होता है। इस तरीके से ये उंगली लगाने के बाद में हमारी कंपनसेट हो जाता है, तो हम उस उंगली को लगा के किसी भी फैमिली फंक्शन में और किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में आराम से जा सकते हैं और जनरली हेजिटेशन और डिप्रेशन होते हैं वो को दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल आता है पेशेंट्स के मन में डिप्रेशन जाने का मेन कारण या एजिटेशन का मेन कारण ये होता है कि जब भी हम किसी सोशल एक्टिविटी में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आपकी उंगली कहाँ गई, ये कैसे कट गई थी, इसमें क्या हुआ था, एनीथिंग एल्स। तो आज इंसान जो होता है इन सवालों का जवाब देते देते थक जाता है और वो उन चीज़ों में जाना ही बंद कर देता है। लेकिन हम समाज से दूरी तो नहीं बना सकते, अपनी एक्टिविटी भी कम नहीं कर सकते, जहाँ हमें जाना है वहाँ हमें जाना भी पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सिलिकॉन हैंड प्रोस्थेसिस, फिंगर प्रोस्थेसिस या आर्टिफिशियल ग्लव्स जो होता है, जो कि पूरा हाथ होता है, वो एक इसके अंदर हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारा हाथ जो होता है वो यहाँ से एम्पुटेशन हो जाता है
तो इस कंडीशन में हम पूरा ग्लव्स उसके पेशेंट के लिए बना सकते हैं कि अंगूठा भी हमारा नहीं है। तो इस कंडीशन में इस हाथ को पहनने के बाद में जो पेशेंट होता है वो कॉस्मेटिकली उसकी चीज़ जो होती है वो काफ़ी अच्छी दिख सकती है, दोनों हाथ एक जैसे दिखते हैं। और पेशेंट अगर खड़ा रहेगा, लोगों से मिलेगा, तो उसके मन में आने वाले प्रश्न जो लोगों के होते हैं वो बंद हो जाएंगे, आदमी का डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट एजिटेशन फील नहीं करेगा। तो ये जो सिलिकॉन हैंड प्रोस्थेसिस होते हैं वो काफ़ी उपयोगी होते हैं और हमें ये प्रोस्थेसिस समाज के अंदर रीएस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि अगर हमें सामाजिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है तो और डिप्रेशंस और हेजिटेशंस अपने दिमाग से निकालने हैं तो इन सिलिकॉन प्रोस्थेसिस के ज़रिए हम अपना उसको रीयूज करके रीएक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी बात, लोगों के मन में सवाल होता है कि साहब ये कितनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनका कलर तो नहीं जाता है, एनीथिंग एल्स। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिलिकॉन प्रोस्थेसिस एक कॉस्मेटिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। कॉस्मेटिक पर्पस का मतलब ये हो गया कि कॉस्मेटिक मतलब दिखने में चीज़ अच्छी हो। रेगुलर यूज़ आप इसको करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि रेगुलर यूजिंग आप जितना करते जाएंगे उसके बाद लाइफ ऑफ द जो मटेरियल होती है वो एक टाइम पीरियड के बाद तो फंजिब होती ही है। कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं, कुछ चीज़ों से मान लीजिए कि ख़राब कभी नहीं होते हैं, कलर कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होता, वॉशेबल होते हैं, आराम से आप धो सकते हैं, कॉस्मेटिकली यूज़ कीजिए। शार्प जैसे नुकीली जो चीज़ें होती है, ब्लेड हो गया आपका, नाइफ हो गया, एनीथिंग एल्स, उनसे बचा के रखा जाता है क्योंकि नुकीली चीज़ से ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। तो नुकीली चीज़ होती है अगर, तो इनमें अगर एक बार कोई कट लग जाए कहीं से भी तो ये डैमेज हो सकता है। सुरक्षा के लिए इनको कॉस्मेटिक पर मान लीजिए कि जैसे एक फीमेल है, उसकी कॉस्मेटिक उंगली यहाँ से कट गई, अब उसको उंगली यूज़ करनी है तो कॉस्मेटिक उंगली को वो इसी तरीके से यूज़ पेशेंट जनरली करते हैं कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी ऑर्नामेंट टाइप की चीज़ होती है, यानी गहना टाइप का हो गया। सिलिकॉन प्रोस्थेसिस जो होते हैं वो जनरली कोई भी पेशेंट बार बार इसको नहीं बनवाते हैं। वंस अपॉन एक बार बनने वाला प्रोस्थेसिस होता है और लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, मटेरियल के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, फिजिकल डैमेज के अलावा मेटल में कोई डैमेज नहीं होता है, कलर कभी फॉल्ट नहीं होता है। ये सब चीज़ें इस सिलिकॉन प्रोस्थेसिस के अंदर आती है। सिलिकॉन प्रोस्थेसिस को यूज़ करना बहुत इजी होता है और इनका स्किन के ऊपर आपके के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं होती है। तो दोस्तों, सिलिकॉन प्रोस्थेसिस बनाने के लिए काफ़ी एक ही जो प्रोफेशनल होता है प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट वही इस चीज़ को बनाते हैं। आप जब भी अपने सिलिकॉन प्रोस्थेसिस के बारे में बनवाएं या किसी से कंसल्ट करें तो आप ये ज़रूर जांच लें कि बनाने वाला, काम करने वाला जो कंसल्टेंट है वो क्लिनिकली सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट है या नहीं है। अगर क्लिनिकली सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट नहीं है तो इस बात की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, आपके फिटिंग में या कई चीज़ों में कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। सिलिकॉन प्रोस्थेसिस जो होते हैं बनाने के अंदर बहुत स्किल लगती है और इसीलिए ये एक ट्रेंड प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट से ही डिज़ाइन करा। जयपुर इनोवेट प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल लिम्ब क्लिनिक कमारा, जो कि जयपुर में न्यू सांगानेर रोड विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एस्टेब्लिश्ड है, स्थित है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन प्रोस्थेसिस जो है वो डिज़ाइन करते हैं और पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशो जो होता है उसके ऊपर काफ़ी कुछ काम करते हैं। तो जब भी आपको नियर बाई या किसी चीज़ की ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रेंड प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का वीडियो अपना समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा
ताकि किसी भी डिसेबल या ऐसे भी जो प्रश्न होते हैं जिनको कॉस्मेटिक की ज़रूरत होती है उन्हें इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।